गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर शुआन ने मा शियाओता और दाई हाओचेन के बीच एक फ्रेंडली फाइट रखी थी, जिससे कि इनर और आउटर कोर्टयार्ड की शेख सेवेंस की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके। इसके बाद हमने देखा था कि इस फ्रेंडली फाइट में मा शियाओता की टीम जीत गई थी। फिर एल्डर शुआन ने दोनों टीम्स में से कुछ मेंबर्स को बदलकर एक और मैच करवाने का डिसाइड किया। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि अब वो दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, जहाँ पर दोनों ही टीम्स के सपोर्ट टाइप सोल किंग मास्टर अपने अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे। और जिसके बाद एल्डर शुआन उनका मैच स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों ही टीम्स एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहा अपनी सोल शेयरिंग स्किल को यूज करता है। अब युहा की स्किल को देखकर दाई हाओचेन और जी फेंग हैरान होकर कहने लगते हैं कि क्या ये सच में युहा ने किया। साथ ही इसकी डिटेंशन रेंज तो बहुत ज्यादा अच्छी है। युहा की ऐसी स्किल को देखकर लुओ चेन भी अपने मन में सोचने लगती है कि इस लड़के की गार्डियन सोल तो आइस एट्रीब्यूट वाली थी ना, आखिर ये किस तरीके की स्किल है। वही हम जी फेंग को देखते हैं जो कि सीसी से फाइट कर रहा था और वो कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से मा शियाओता मेरे किए गए हर बार से बच गई थी। अब युवा की डिटेंशन स्किल की वजह से बिजली की रफ्तार से चलने वाली सीसी की स्पीड भी स्लो हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जी फेंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे सीसी थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांग नैनन और शू सांशी को देखते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काइतू भी आकर जियांग नैनन की हेल्प करने लगता है और वह शू सांशी की हेल्प करने के लिए लुओ चेन खुद आ जाती है। वो उन पर अपने पावरफुल आइस अटैक्स करती है, लेकिन तभी जियांग नैनन और काइतू को बचाने के लिए बीच में हुआ आ जाता है और वो लुओ चेन के आइस अटैक्स को वापस उसी की तरफ भेज देता है। और तभी उसे रोकने के लिए शू सांशी अपनी पावरफुल शील्ड को बाहर निकालता है, जिससे टकराकर वो आइस अटैक्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सारी सिचुएशन को देखकर मा शियाओता सीसी से कहने लगती है कि तुम वो को संभालो, क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वही हम दाई हाओचेन को देखते हैं जो कि शू सांशी से कहता है कि तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है, तो तुम जाके लुओ चेन और युहा को प्रोटेक्ट करो। फिर शू सांशी ऐसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ चेन अपनी डिंगजी डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है। वही मा शियाओता भी अपनी फीनिक्स रॉकेट से उन तीनों पर हमला करती है, लेकिन बीच में शू सांशी अपनी शील्ड को लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि मा शियाओता अपनी फीनिक्स फ्लेम को पूरे अरीना में फैला देती है और जिससे दाई हाओचेन की टीम आगे नहीं बढ़ पाती। फिर मा शियाओता अपने टीम मेंबर से कहती है कि चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। उसकी फ्लेम्स के सामने लुओ चेन भी थोड़ी वीक पड़ने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहा अपनी एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट का यूज करके लुओ चेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि अरीना फ्रीज होना शुरू हो गया था। युहा के ऐसा करने की वजह से लुओ चेन को युहा के अंदर की प्योर और एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट फील हो जाता है। साथ ही लुओ चेन की गार्डियन सोल भी अपग्रेड हो गई थी। अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो अपने स्टाफ की एक पावरफुल टेक्निक कैवलरी फेट को यूज कर पाती है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मा शियाओता की सारी फीनिक्स फ्लेम एक ही बार में खत्म हो जाती है। अब ऐसा होते हुए देखकर मा शियाओता अपने मन में सोचने लगती है कि लुओ चेन की सोल पावर इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे अटैक को सप्रेस कर पाए। युहा की वजह से लुओ चेन की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही युहा ने अपने आइस स्कॉर्पियन पावर को लुओ चेन के साथ शेयर भी कर दिया था, जिससे कि लुओ चेन का अपीयरेंस बिल्कुल बदल ही जाता है। ये देखकर दाई हाओचेन के साथ साथ बाकी टीम मेंबर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ अपने सारे टीम मेंबर्स की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ऐसा करने के लिए उसे मा शियाओता ने ही कहा था, जिसके बाद उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो डायरेक्टली दाई हाओचेन की टीम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनको ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर दाई हाओचेन xiaoxiao को इन्हें संभालने को कहता है, जिसके बाद तुरंत xiaoxiao अपनी सेकंड गार्डियन सोल 9 फीनिक्स डांसिंग फ्लूट का यूज करके उनकी स्पीड को बहुत स्लो कर देती है। और ऐसा मौका देखते ही दाई हाओचेन और जी फेंग एक साथ जंप करते हुए आकर मा शियाओता पर अटैक करते हैं, लेकिन मा शियाओता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जैसे तैसे अपनी 5 फ्लेम्स को बाहर निकालती है और उन्हें दूर पीछे फेंक देती है और वे मिस्टर बेबे और जियांग नैनन वांगडोंग से फाइट करने लगते हैं। वही सीसी भी युहा और लुओ चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे संभालने के लिए शू सांशी तुरंत बीच में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मा शियाओता और हुओ के अलावा उसके बाकी सारे टीम मेंबर्स लुओ चेन और युहा के पीछे पड़ गए थे, जहाँ पर वो सभी एक साथ उन पर अटैक करी जा रही थी। शू सांशी सीसी को संभाल रहा था और xiaoxiao अपनी कॉलडाउन की मदद से बेबे का सामना कर रही थी। जिसके बाद हम मा शियाओता को देखते हैं जो कि दाई हाओचेन से फाइट कर रही थी और जहाँ पर दाई हाओचेन उससे कहने लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुमने सीसी को उनसे फाइट करने के लिए भेज दिया, तो अब तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जी फेंग भी आ जाता है और मा शियाओता अकेले उन दोनों का सामना करती है। उन तीनों के बीच की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। जिसके बाद मा शियाओता की हेल्प करने के लिए गोंगमो तुरंत अपनी ऑरेंज सोल पावर का यूज करता है, जिससे कि मा शियाओता की सोल पावर बढ़ जाती है और वो अपने पावरफुल अटैक फीनिक्स मीटियर शावर को उन पर यूज कर देती है। लेकिन इस बार दाई हाओचेन भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और वो उसके अटैक का सामना करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर मीटियर शावर को यूज करता है। अब हम देखते हैं कि दाई हाओचेन मा शियाओता पर भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद उसके अटैक से बचने के लिए मा शियाओता दूर भागने लगती है। ये देखकर दाई हाओचेन मा शियाओता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो कैसे ये लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही है, तो बता अब तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई ना। मा शियाओता भी थोड़ा वीक पड़ते ही जी फेंग भी तुरंत अपनी थर्ड सोल स्किल ब्लडी स्लैश को यूज करता है और उसके इस अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस बाहर आने लगते हैं और जिनसे बचना मा शियाओता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी फेंग अपने स्लैश
एशेस को यूनाइट करके माशियाताओ के फॉर्मेशन को वहीं पर ब्रेक कर देता है। ऐसा मौका देखते ही लुओचेन अपनी थर्ड सोल स्किल प्योर आइस क्रिस्टल केज को यूज करती है। अब उसके ऐसा करने की वजह से माशियाताओ एक आइस केज में बंद हो गई थी। ये देखकर उसके टीम मेंबर्स भी उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद माशियाताओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में लुओचेन से कहने लगती है कि क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये थर्ड सोल स्किल मुझे रोक पाएगी। जिसके बाद माशियाताओ अपनी बची कुची सोल पावर को गैदर करके अपनी पावरफुल फीनिक्स फ्लेम को रिलीज करती है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा फीनिक्स अपीयर हो जाता है, पर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी उसी केज में बंद होती है। ये देखकर माशियाताओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घूर घूर कर लुओचेन को देखने लगती है। वहीं लुओचेन भी बहुत ही प्यारी स्माइल देकर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगती है और वो अपने मन में कहती है कि हालांकि युवा की सोल पावर बहुत कम है, लेकिन उसकी अल्टीमेट गार्डियन सोल ने मेरे आइस एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा प्यारा और एक्सट्रीम बना दिया और इसी वजह से माशियाताओ की फीनिक्स फ्लेम भी मेरे केज को ब्रेक नहीं कर पाएगी। वही हम माशियाताओ को देखते हैं जो कि पागलों की तरह अपनी फ्लेम्स को यूज किए जा रही थी और जिसके बाद ऐसे मौके का फायदा उठाकर ज़ीफ़ेन तुरंत गोंगबो पर अटैक कर देता है और वो उसे हिट करके सीधे जमीन पर ले आता है। फिर लुओचेन अपने आइस केज का यूज करके हा और गोंगबो को केज में बंद कर देती है। अब ये देखकर दाइहाओचेन कहने लगता है कि हमने इनके कंट्रोल और सपोर्ट सोल किंग्स को ब्लॉक कर दिया है, तो अब ये बैटल 7 वर्सेस 4 की हो गई है, तो चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। युहा और लुओचेन अरीना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर लुओचेन अपने आइस डोमेन का यूज कर रही थी और युहा अपनी डिटेंशन स्किल का, और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़ीफ़ेन काइतो से फाइट करने लगता है, जहाँ पर काइतो के लिए उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और जिसके बाद दाइहाओचेन और ज़ीफ़ेन जंप करते हुए आकर काइतो पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पर बेबे और जियांग नैननैन आकर काइतो को नॉकआउट होने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी वांग डोंग काइतो के पीछे आकर उससे कहने लगता है कि ब्रदर काय मुझे माफ करना, और जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है। अब अपनी ऐसी हालत को देखकर माशियाताओ कहने लगती है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे अब इन सभी को दिखाना होगा कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। जिसके बाद माशियाताओ अपनी ईविल फायर को यूज करती है, जिसे शायद उसने लास्ट के लिए बचा के रखा था। फिर माशियाताओ अपना एक जोरदार पंच उस केज पर करती है और लगातार ऐसा करने की वजह से वो केज टूट जाता है और माशियाताओ बाहर आ जाती है। जिसके बाद माशियाताओ लुओचेन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन देखो अब मैं बाहर आ गई। लेकिन इसकी उस बातों से लुओचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके माशियाताओ को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार माशियाताओ बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और वो तो लुओचेन की बर्फ में भी आग लगा देती है। जिसके बाद माशियाताओ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फॉर्मेशन ऑफ फीनिक्स ट्रू फॉर्म को यूज करती है। अब जैसे उसका ये अटैक लुओचेन और युहा को हिट करने ही वाला था कि तब अचानक से दाइहाओचेन बीच में आकर अपने ड्यूक व्हाइट टाइगर की सारी पावर्स का यूज करके उसका सामना करने लगता है। अब जैसे इतने पावरफुल सोल एम्परर्स के अटैक एक दूसरे को हिट करते हैं तो इनके फोर्स से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और जिस वजह से बाकी टीम मेंबर्स भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। अब माशियाताओ दाइहाओचेन से कहने लगती है कि मेरे फीनिक्स की ईविल फायर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इतना कहते ही वो दाइहाओचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको हिट करती है, जैसे कि दाइहाओचेन के मुंह से खून भी निकल आता है और एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि दाइहाओचेन हार जाएगा। लेकिन तभी अचानक से दाइहाओचेन माशियाताओ का हाथ पकड़कर एक ईविल स्माइल देता है और इसी के साथ ही वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि दाइहाओचेन माशियाताओ को हरा पाएगा या नहीं? क्योंकि माशियाताओ की ईविल फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिसका सामना करना एक सोल एम्परर के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन जीतता है। अब आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जो कि बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। हाँ, तो मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।